स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस, जिसमें हमने बताया था E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस होता क्या है। फिर मैंने मैकेनिज्म को बताया था कि कैसे इसका मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट हम इसी में बढ़ेंगे कि इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे हम देखेंगे या कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग पड़ेगा आज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ E2 रिएक्शन। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ E2 रिएक्शन। तो ये होता क्या है, बेसिकली एनर्जी यानी कि इंथैल्पी H और उसके रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच ग्राफ होता है। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे तो लिख सकते हो यहाँ पे इट इज ए ग्राफ बिटवीन एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट और इसी को प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। तो हम ग्राफ खींचते हैं। तो जैसे सपोज करो ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन था CH3 CH2 Br। ठीक है, इसका अगर हम रिएक्शन कराए थे किससे, एल्कोहलिक KOH से स्ट्रॉन्ग बेस से, तो क्या बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि हम मैकेनिज्म में बताए हुए हैं। तो इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, देखो ये जो है y एक्सिस पे हम एनर्जी को रखते हैं और x एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट। या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो अगर ये हमारा सबस्टेट है तो ये ग्राफ जो हैगा वो ऐसे आता है, कुछ इस टाइप से आता है। ठीक, ये सबस्टेट हुआ यानी कि CH3 CH2 Br प्लस OH माइनस। ठीक, ये देखो यहाँ पे ये सबस्टेट का हमारा एनर्जी है। अब सबस्टेट क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप यानी ये वन स्टेप रिएक्शन होता है। यानी कि अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका जो हम मैकेनिज्म दिखाए थे तो क्या था, ये CH ये है, क्या होता है OH जो है यानी कि बेस क्या करता है, इसके प्रोटॉन को बीटा प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है। ये हुआ है हमारा बीटा प्रोटॉन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो जैसे ही बीटा प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा ये कार्बन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इसके पास आएगा यानी कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। और जैसे ही आएगा तो ये कार्बन कहेगा कि हाइड्रोजन तुम हमें छोड़ के जाओ, क्योंकि हम 5 वैलेंसी नहीं बना सकते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है इसमें देखो यहाँ पे ये इनके बीच पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कार्बन कार्बन के बीच। ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है हाइड्रोजन के बीच, हाइड्रोजन और इसके बीच न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ये। और जैसे जैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ये बॉन्ड वीक होते जाएगा, और जैसे जैसे ये वीक होते जाएगा वैसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में शिफ्ट होगा। तो ये भी बॉन्ड क्या होता है, वीक होते जाता है यानी कि ब्रेक होने लगता है, और इनके बीच पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो कुछ इस टाइप से ट्रांजिशन स्टेट आता है। देखो एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना है, ठीक है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना है, ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये रिएक्टेंट है, ये बेस इसके बीटा प्रोटॉन का एक्सट्रैक्ट करेगा और एक्सट्रैक्ट करेगा यानी कि ट्रांजिशन स्टेट ये जो है वो इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस एनर्जी बैरियर को जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमारा ये प्रोडक्ट में बनेगा नहीं। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट आएगा एल्कीन जो बना हुआ है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करना है इसको, यानी कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो हाईएस्ट पीक होता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का, जो हाईएस्ट पीक यानी कि इस ये जब पाथ यहाँ तक जब क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस ट्रांजिशन स्टेट जैसे ये बना हुआ है
उसी को लिखता है यहाँ पे ऐसे। ये हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये इसका हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा धीरे धीरे, और जैसे जैसे ये ब्रेक होगा हाइड्रोजन का बॉन्ड, कैसे ब्रेक होगा, ये बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, इनके बीच बॉन्ड बन रहा है, और इनके बीच बॉन्ड बन रहा है, फिर इसके बीच, फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो ये बी आर है, यानी कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना है, ये यही इंडिकेट कर रहा है कि इस ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी है वो क्या है, सबसे हाईएस्ट है। जब तक इस बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा रिएक्शन, तब तक हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक, ये क्रॉस किया यानी कि ये ट्रांजिशन स्टेट हो गया। तो इसमें क्या 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 पॉइंट ध्यान रखने के हैं, यहाँ पे वन स्टेप रिएक्शन हो रहा है, तो कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, तो जो पीक होगा केवल एक ट्रांजिशन स्टेट का ही होगा। जबकि E2 में देखोगे तो E2 के केस में क्या था, E2 की अगर केस देखोगे तो E2 में देखो कैसे बना था E1 का, ये E2 का हुआ। अगर हम E1 से इसको कंपेयर करेंगे, E1 से कंपेयर करोगे तो कुछ इस टाइप से E1 है, यानी कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता था, ये ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस किया, ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस करने के बाद ये इसका ट्रांजिशन स्टेट था। अब यहाँ पे क्या बना, कार्बोकेटाइन बनता था, ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता था, फिर ट्रांजिशन स्टेट ये कार्बोकेटाइन बेस फिर अटैक करता था यानी बीटा प्रोटॉन को, तो ये ट्रांजिशन, तो यहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेट आते थे, ये ध्यान देना है। अगर ग्राफ देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन E1 है कौन E2 है, और जैसे SN1 और SN2 था, तो यदि एक ही पीक दिख रहा है तुमको ब्रॉड, वो E1 का है, क्योंकि यहाँ पे केवल ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट नहीं बना है, ये इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, तो स्टेबल इसकी एनर्जी कम है, ठीक है, और ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये है। यानी कि E2 और E1 में यही, अगर ग्राफ देख के क्वेश्चन पूछता है तो क्या करेगा, यहाँ 1 2 और ये लिख देगा, और पूछेगा 1 इज ट्रांजिशन स्टेट 1 इज कार्बोकेटाइन, तो इस तरह से तुमको क्या करेगा, क्वेश्चन इस पे राइज होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या क्या इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रांजिशन स्टेट है, तो ये इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और इसी को हम E से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो पॉइंट नंबर 1, द हाईएस्ट पीक, द हाईएस्ट peak of graph is transition state, the highest peak of graph is transition state। दूसरा क्या लिख सकते हो, the energy difference, the energy difference, the energy difference between transition state and reactant is termed as activation energy, is termed as activation energy, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो, लेसर द एक्टिवेशन एनर्जी, लेसर द एक्टिवेशन एनर्जी faster will be E2 रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो यानी कि इस बैरियर को क्रॉस करने में हमको ज्यादा एनर्जी की यूटिलाइजेशन नहीं पड़ेगी, तो क्या होगा, प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो ये सब क्या है, टोटल अबाउट है इसके बारे में, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। और SN1 SN2 के बारे में हमने बताया था, वहां पे भी सेम था, यहाँ पर भी सेम है। तो ग्राफ से कैसे SN और E1 और E2 को आइडेंटिफाई करोगे, तो यहाँ ओनली ट्रांजिशन स्टेट, और E1 के केस में कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहाँ पे केवल 1 पीक आएगा, वहां पे क्या हो रहा है, 2 पीक्स आ रहा है, यानी 2 ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये ध्यान देना है, इससे ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कभी कभी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और कभी कभी क्या करेगा, ये बनाया
यहाँ पे एक और बनाएगा और पूछेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किस में फास्ट होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट, अगर ये ट्रांजिशन स्टेट बना, इसका एनर्जी इतना है, ये अगर दूसरा ट्रांजिशन स्टेट बना, उसका एनर्जी इतना है, यानी कि कम एनर्जी पे ही ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि फास्ट रिएक्शन होगा। तो एनर्जी कम होगा, ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल होगा, उतने ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। तो ये चीजों को ध्यान में देना है तुमको क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है E2 के लिए, ठीक है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। E2 रिएक्शन जो है ना एलिमिनेशन का, सबसे हॉट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। तो इसको आप कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। जैसे SN1 SN2 है, उसी तरह E1 एलिमिनेशन में E2 जो है वो सबसे हॉट टॉपिक है, यानी कि E2 से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू E1। तो इसमें लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट नोट्स। क्या लिखेंगे? सम इंपॉर्टेंट नोट्स अबाउट E2 elimination, E2 reaction. Some important notes about E2 reaction. तो फर्स्ट लिखोगे, देखो जैसे E1 में था, E1 में हमें बताया कि दो प्रोडक्ट बनते थे, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी है दो प्रोडक्ट बनाने की, तो एक प्रोडक्ट बनेगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, उसको हम स्टैटजेप प्रोडक्ट बोलते हैं, वो मेजर होगा। और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा वो माइनर होगा, उसको हम हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो दो चीजें हैं, एक स्टैटजेप और एक हॉफमैन। तो E1 के केस में देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी हमेशा क्या होता है, स्टैटजेप प्रोडक्ट मेजर होता था। बट E2 के केस में ऐसा नहीं है, और इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बताया कहां पे क्वेश्चन एराइज होता है, जहां पे डिफरेंस क्रिएट हो। सिमिलर है तो वहां से क्वेश्चन आने की संभावना कम होता है, जहां पे डिफरेंस क्रिएट होने लगता है वहां पे क्वेश्चन बन जाता है। और वहां पे जब क्वेश्चन बनेगा और वो चीजें सबको याद नहीं होता है, इसलिए नहीं याद होता है कि उस चीजों को आप नॉर्मली लेते हो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जहां पे डाइवर्सिफिकेशन आए वहां पे अलर्ट हो जाओ, वो तुम्हारे लिए रेड जोन आ गया है। तो उसी रेड जोन को हम यहाँ देखेंगे और आपको बताएंगे कि ये क्यों मैं इसको रेड जोन बोल रहा हूं। बिकॉज ईयर एवरी ईयर वन क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से क्वेश्चन आता ही आता है। तुम जेई मेंस का क्वेश्चन उठा लो, इवन एडवांस में उठा लो, तो इस पर क्वेश्चन आना ही आना, ठीक है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे लिए हॉटस्पॉट एरिया है, यानी यहां से तुम खोजोगे ना तो एक ना क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ठीक। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि E2 रिएक्शन में भी क्या होता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी रिमूवल ऑफ हेलोजन और हाइड्रोजन फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जो कि हमने डिफिनेशन में बताया। तो यहां पर भी बेस का क्या 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 काम है, एब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो यदि हमारा एल्किल हैलाइड्स में दो बीटा प्रोटॉन्स है और एक बीटा प्रोटॉन्स के एब्स्ट्रक्शन से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बन रहा है और दूसरे बीटा प्रोटॉन के एब्स्ट्रक्शन से लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बन रहा है, तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड को बोलते हैं स्टैटजेप प्रोडक्ट और लेस सब्स्टिट्यूटेड को बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। यहां तक तुमको दिमाग में रखना है। तो इसी को लिखोगे क्या, इसी को लैंग्वेज हम लिखेंगे इन E2 डिहाइड्रो इन E2 रिएक्शन dehydrohalogenation of dehydro in E2 reaction dehydrohalogenation of alkyl halide if there is in dehydrohalogenation in E2 reaction dehydrohalogenation of alkyl halide if there is possibility of if there is possibility of
formation of more than formation of two products, then more substituted alkene will be major product, that is Satyjab product. इसी को क्या बोलते हैं? Satyjab product, while less substituted alkene will be minor product, that is Hoffman product. तो लेस सब्स्टिट्यूटेड जो होगा मेजर प्रोडक्ट होगा और इसी को हम बोलते हैं सैटजेब प्रोडक्ट, ठीक है। और जो यानी लेस सब्स्टिट्यूट होगा वो क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा उसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट होगा और वो सैटजेब प्रोडक्ट होगा। अब देखो एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो ये सब पॉइंट्स जो होते हैं ना, जो मैंने अंडरलाइन किया है, वही दिमाग में रखना है। डिहाइड्रो इन E2 reaction, dehydrohalation of alkyl halide, if there is possibility of formation of। अब देखो यहाँ पे अगर हम इस एग्जांपल लेते हैं, ठीक, सपोज करो ये CH3 CH Cl CH3 ये है, इसका हमने रिएक्शन करा दिया एल्कोहलिक KOH से, तो एल्कोहलिक KOH यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब E2 रिएक्शन, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है? देखो CH3 CH CH2 सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। कैसे? तो अगर हम इसके मैकेनिज्म से जाएं तो देखो यहाँ पे ये H हो गया, ये Cl, ये H हो गया, ठीक है। अब देखो इसको बोलते हैं क्या? अल्फा कार्बन, जिससे हैलोजन अटैच अल्फा कार्बन, और इसको क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। इसको भी क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। तो यहाँ पे 2 बीटा कार्बन है और ये 2 बीटा यानी कि 6 बीटा हाइड्रोजन है। तो होगा क्या कि बेस जो रिएक्शन करेगा, अब बेस क्या करेगा? बेस जो हमारा OH है क्या करेगा? इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा। अगर ये ए पाथवे से ले जा रहा है तो या बेस क्या करे? इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करे, ठीक। अगर हम इसको बी पाथवे बोल रहे हैं तो यहाँ से 2 पाथवे जनरेट हुआ, एक जो है दूसरा इस बीटा प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट किया, यानी कि अगर ए पाथवे की हम बात करें तो ए पाथवे की बात करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे देखो ये CH2 ये अगर एक्सट्रैक्ट किया तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, CH2 ये बन गया यहाँ CH CH3। अगर हम बी पाथवे की बात करें, यानी कि हमारा रिएक्शन अगर बी पाथवे से जाए, यानी कि बीस जो है उस प्रोटॉन को यानी इस बीटा प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बन रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दोनों सिमिलर है, कोई अंतर नहीं है। इसको क्या बोलोगे? प्रोप1इन प्रोपीन है, ये भी क्या है? प्रोप1इन। कोई अंतर है? नहीं है। यानी कि जो दोनों प्रोडक्ट बने सेम है, तो यहाँ पे ना तो सेडजेब रूल लागू होगा ना ही हॉफमैन रूल लागू होगा। लागू कहाँ पे होगा? अप्लाई कहाँ पे करेंगे? जहां पे डिसिमिलरिटी हो, यानी कि जहां पर डिसिमिलर एल्किल हैलाइड हो। ये तो सिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड है, इसको बीच से काटो, इक्वल भाग में बट रहा है, तो किसी भी
बेस जो प्रोटॉन को लेगा सेम प्रोडक्ट बन रहा है, कोई अंतर नहीं है। तो ना तो यहाँ पे हम सेडजेप प्रोडक्ट बोलेंगे, ना ही इसको हॉफमैन, यानी कि ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो यही है। ठीक, अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं जहां पे डिसिमिलर हो, एल्किल हैलाइड में डिसिमिलरिटी हो, तो वहां पे देखो क्या होगा। जैसे हमने रिएक्शन कराया, ये CH3 CH2 CH2 ये CHCl CH3, ये क्या हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो इस 2 क्लोरो ब्यूटेन का अगर रिएक्शन कराओगे किससे, एल्कोहलिक एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक KOH यानी कि बेस, तो बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो देखो क्या हो जाएगा, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो मैकेनिज्म के थ्रू हम जाते हैं। ठीक, अगर हम मैकेनिज्म के थ्रू जाएं तो देखो क्या होगा, ये देखो CH3 CHCCl, ये है। अब देखो इस कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, इस कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन, और इस कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। अगर हम इस बीटा कार्बन पे देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है बीटा प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है। अगर हम इसको HA प्रोटॉन बोले और इसको हम HB प्रोटॉन बोलते हैं, तो क्या होगा, दो पाथवे हम ले जाएंगे। फर्स्ट पाथवे, अगर हमारा जो बेस है, ठीक है, ये जो OH माइनस है, अगर हमारा ये HA प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है तो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये ग्रुप बाहर निकलेगा। तो देखो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C, ये बना। अगर हमारा जो बेस है, ठीक, यही बेस अगर इस HB प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करें, यानी यहाँ पे जो है वो HA प्रोटॉन गया है, और यहाँ पे अगर जाए HB प्रोटॉन को ले जाए, तो HB प्रोटॉन को ले जाएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये बॉन्ड इधर आएगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। उस केस में देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये CH3 CH2 CH2, ये प्रोडक्ट बना। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस आया, इस कार्बन कार्बन के अलोंग देखो कितने मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग देखो एक इथाइल ग्रुप और दो हाइड्रोजन ग्रुप। तो ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, यानी कि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। और इसी को क्या बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं सेटजेप प्रोडक्ट, सेटजेप प्रोडक्ट और जेटसेप प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अगर सेटजेप रूल देखोगे या जेटसेप रूल, तो बताया था क्या कि ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन दैट बीटा प्रोटॉन इज रिमूव विच हैव लेसर नंबर ऑफ प्रोटॉन एट कार्बन एटम, यानी कि बस उस बीटा कार्बन से प्रोटॉन का रिमूवल होगा जिस पर क्या है, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो लेसर नंबर, यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, यानी लेसर यहाँ से जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनाइए। दूसरे रिस्पेक्ट में क्या बोल सकते हो, ये मेजर हम क्यों बोल रहे हैं, तो अगर इसको ओपन करो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिख दो, ठीक है। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिख दिए तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन है और ये मिथाइल ग्रुप है, तो तीन तीन छह, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C H H, ये H और ये C2H5, यानी कि यहाँ पे CH2 CH3, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट।
और इसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन साइंटिस्ट का नाम है, जैसे सैडजेफ है, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो मेजर और माइनर, इसको हॉफमैन और इसको सैडजेफ प्रोडक्ट, साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि E2 रिएक्शन के केस में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, तो मेजर बनेगा यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड, जिसको सैडजेफ प्रोडक्ट, लेस सब्स्टिट्यूटेड हॉफमैन प्रोडक्ट। और एग्जांपल देखते हैं और अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में, एग्जाम्पल नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो CH3 CH Br CH2 CH3, इसका हमने रिएक्शन कराया मेथॉक्साइड से, यानी कि CH3O और ये CH3OH, ये है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, एलिमिनेशन कराएगा। ठीक है, कौन सा एलिमिनेशन? E2 एलिमिनेशन। तो यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बनेगा। ठीक है, अब इसमें मेजर और माइनर कौन होगा? तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो हम मैकेनिज्म से चलेंगे, तो यहां डालो क्या? मैकेनिज्म। ठीक है, हम मैकेनिज्म इसलिए करते हैं ताकि आपको क्या हो, आपके दिमाग में चीजों बैठ जाए। हर जगह आपको मैकेनिज्म नहीं करना है। देखो, मोर सब्स्टिट्यूटेड यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसके क्रॉस ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, यानी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, मोर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, मोर हाइपर कंजुगेटिंग, मोर स्टेबल, मेजर प्रोडक्ट, वही देखना है। अब देखो यहाँ पे देखो, इस केस में देखोगे ये CH3, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, CH हो गया, ये CH ये H हो गया, ये H, ये H और ये H। ठीक है, इसका रिएक्शन हमने किससे कराया? CH3O इथॉक्साइड, मेथॉक्साइड से। अगर हम इस प्रोटॉन को, ये देखो ये क्या है? अल्फा कार्बन, ये इसका बीटा कार्बन हुआ, और बीटा कार्बन भी एक्सट्रैक्ट करता है बेस, यानी कि बीटा प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है। तो ये इसका बीटा प्रोटॉन, मान लो इसको Ha से डिनोट कर दिए और इसको हम Hb से डिनोट कर दिए। ठीक है, अब तुमको लग रहा होगा कि सर क्यों इसके जस्ट अपोजिट वाले को ही कर रहे हैं, इसके जस्ट इसके क्यों नहीं कर रहा, इससे क्यों नहीं कर रहा? वो भी आगे आएगा जब स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो। क्यों हम इसके ट्रांस से ही ले रहे हैं, इस वाले प्रोटॉन को क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो दोनों को कर सकते हो, बट इससे करना बेटर होगा। क्यों होगा? हम आएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री, वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। अब हमारा बेस क्या है? मेथॉक्साइड आयन है, यानी कि CH3O माइनस, ये प्रोटॉन लेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड बाहर निकल लेगा। तो अगर हम दो पाथवे अपनाएं, यानी कि फर्स्ट पाथवे या HA प्रोटॉन का एक्सट्रक्शन हो रहा है, HA प्रोटॉन निकलेगा। जब HA प्रोटॉन निकलेगा तो क्या बनेगा? देखो, CH CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, जो क्या है? ये वाला है। सेकेंड अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम HB प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कराएं, यानी कि जो बेस है, ये बेस इस प्रोटॉन को ले, इस प्रोटॉन को लेगा तो ये बॉन्ड इधर, ये भी बॉन्ड ग्रुप बाहर निकल जाएगा। यानी कि अगर हम HB प्रोटॉन को रिमूव कराते हैं तो HB प्रोटॉन को रिमूव कराएंगे तो ये C, यहाँ पे देखो, ये CH एज इट इज रहेगा, ये C हो गया, यहाँ पे H है ही, ये CH हो गया और ये CH3 हो गया, तो जो कि इसको इंडिकेट कर रहा है। अब देखो इसमें ये क्या है? लेस सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड यानी क्या है? माइनर होगा, माइनर प्रोडक्ट, और इसी क्या बोलते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट।
ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो ये है हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड। ये क्या है, सेटजे प्रोडक्ट, सेटजे मोर सब्स्टिट्यूट है, और यही क्या है, मेजर होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरह से मेजर माइनर का हम डिसाइड करते हैं थ्रू सेटजेप और हॉफमैन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि दो पाथवे है, तो उस बीटा प्रोटॉन का सब्स्टिट्यूट कराएंगे जहां पे मेजर प्रोडक्ट यानी मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी होगा, वही हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। और एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है कि सेटजेप प्रोडक्ट कौन सा है, हॉफमैन प्रोडक्ट कब बनेगा, ठीक है। तो ये तो था क्या, जब डिसिमिलरिटी हो तो हम बताएं कि हर केस में यहाँ पे सेटजेप बन रहा है। अब क्वेश्चन जो मेन चीजें हैं, जो मेन हम बताना चाह रहे हैं, वो ये है कि E2 इलिमिनेशन में जो सेटजेप प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है। कुछ कंडीशन ऐसा है जहां पे माइनर प्रोडक्ट जो है, यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, न कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है। अब कौन कौन से कंडीशन है हम उसको देखते हैं। तो नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड में लिखेंगे, तो नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर अगर सेकंड की हम बात करें तो सेकंड में लिखो, इन E2 डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, इन E2 डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, इन E2 डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन सेटजेप प्रोडक्ट, सेटजेप प्रोडक्ट is major, Sadje product is major, but there are, but there are three condition, three condition where less substituted, less substituted, less substituted, that is Hoffman product, Hoffman product will be major product, will be major product। तो कह रहा है कि इन E2 डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन Sadje product is major product, but there are three conditions where less substituted Hoffman product will be major product। थ्री कंडीशन, तो कंडीशन लिखो, क्या है कंडीशन। तो कंडीशन की अगर हम बात करें तो कंडीशन नंबर 1, if the base is, if the base is sterically hindered, hindered और बल्कि और लार्ज, यदि हमारा जो बेस दिया गया है इक्विलिब्रिएशन में वो स्टेटिकली हिंडर्ड हो या बल्कि हो या लार्ज हो, उस कंडीशन में। सेकंड कंडीशन, इफ द सबस्ट्रेट इज, if the substrate is, if the substrate is alkyl fluoride, alkyl fluoride instead of, instead of alkyl chloride
ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। कह रहा है कि कब, दूसरा कंडीशन, अगर हमारा सबस्क्रिप्ट एल्किल फ्लोराइड है, किसके जगह, एल्किल क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की जगह। थर्ड कंडीशन, इफ सबस्ट्रेट already contain डबल बॉन्ड और बेंजीन रिंग। यदि हमारा सबस्ट्रेट में ऑलरेडी क्या हो, डबल बॉन्ड और बेंजीन रिंग, तब उस कंडीशन में भी हमारा जो लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो चीजों को अब यहाँ पे हम ना डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। यानी कि फर्स्ट नोट में हमने देखा कि बोला कि स्टैडजे प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा और जो मोर सब्स्टिट्यूट होगा, और हॉफमैन प्रोडक्ट जो लिस्ट सब्स्टिट्यूट वो माइनर होगा। यहाँ पे चीजें जस्ट अपोजिट हो गया। वो बोल रहा है क्या कि इन E2 डिहाइड्रोहेलोजिनेशन स्टैडजे प्रोडक्ट तो मेजर होता है, कोई डाउट नहीं है, बट थ्री कंडीशन ऐसा है जहां पे हॉफमैन प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा, स्टैडजेब होगा माइनर होगा। और यही क्या है, हॉटस्पॉट एरिया फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए ये हॉटस्पॉट एरिया बन गया। और क्यों बन गया उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या, अगर हमारा बेस हिस्टोरिकली हिंडर्ड दिया हो या लार्ज बेस दे दिया हो, उस कंडीशन में हॉफमैन बेटर होगा। यदि हमारा सबस्ट्रेट एल्किल फ्लोराइड दिया हो, इंस्टेड ऑफ एल्किल क्लोराइड एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड की जगह, उस केस में लेस सब्स्टिट्यूट होगा। और यदि हमारा जो सबस्ट्रेट है वो ऑलरेडी डबल बॉन्ड और बेंजीन रिंग को कंटेन किया हो तो। अब वन बाय वन इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इससे क्वेश्चन इवन प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीवियस का इसी साल जेई मेंस में आ चुका है। ठीक है, तो देखो क्या है, हम फर्स्ट देखेंगे इफ द बेस इज बल्की और हिंडर्ड। तो क्या होगा इसमें, अगर हम बात करें इफ द बेस इज बल्की और हिंडर्ड होगा, तो लिखोगा क्या, इफ द गिवन बेस in the reaction if the given base in the reaction is bulky, then it would abstract easily available beta proton from beta carbon atom। कह रहा है कि if the given base in the reaction is bulky, then it would abstract easily available beta proton या beta hydrogen from beta carbon atom during elimination reaction, which leads to formation of less substituted alkene as a major product। जो कि मेजर प्रोडक्ट हमको देगा। ठीक है, अब कैसे देगा इसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको छापो। अब देखो क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। एग्जाम्पल देखो, तो ये है CH3 CH3 Br CH2 CH3। इसका हमने रिएक्शन कराया किससे,
टर्सरी, ये हमारा बेस है CH3, CH3, ये मैं बता चुका हूँ O के, यानी कि टर्सरी पोटेशियम ब्यूटाऑक्साइड, इसको क्या लिखता है, ये TERT ऐसे लिखा रहेगा, फिर BU लिखा रहेगा, O रहेगा और के, टर्सरी पोटेशियम ब्यूटाऑक्साइड, टर्सरी पोटेशियम ब्यूटाऑक्साइड। ठीक है। अब देखो ये जो बेस है ना बेटा, ऑलरेडी बल्की ग्रुप है, ये ऑलरेडी बल्की है, यानी कि ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, वही क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इस अगर रिएक्शन की अगर हम बात करें, अगर इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में इसको देखोगे, इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में ये जो है हमारा क्या है, अल्फा कार्बन, क्योंकि इससे हैलोजन अटैच्ड है। ये क्या है, बीटा कार्बन, ये क्या है, बीटा कार्बन, ये क्या है, बीटा कार्बन। तो ये बीटा कार्बन दोनों सिमिलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां से प्रोटॉन जाए यहां से, ये जो बीटा कार्बन है वो अलग है इनसे, यानी कि दो बीटा कार्बन है जहां से बेस हमारा प्रोटॉन खींच सकता है। अब क्वेश्चन होता है कि जो हमारा बेस है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, ठीक है, जो बेस है वो ऑलरेडी बड़ा है, तो वो उस प्रोटॉन को इजिली एब्स्ट्रैक्ट करेगा जो उसको इजी वे में मिल जाए। ठीक है, इजी वे में मिल जाए इन द सेंस, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो देखो ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन जो है ये इस पर होगा, यानी इस ग्रुप से और इस ग्रुप से अटैच्ड है, घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। लेकिन ये प्रोटॉन अगर है, देखो ये क्या है, किसी से घिरा हुआ नहीं है, ये साइड में लगा हुआ है। तो जो हमारा बल्की प्रोटॉन है इसको अप्रोच करेगा तो इसको डिफिकल्ट जाएगा, बट इसको जो होगा वो इजिली अप्रोच कर सकता है, क्योंकि इधर से पीछे से आकर इसको, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो वही मैंने कहा कि अगर हमारा बेस जो है, गिवन बेस जो दिया है वो बल्की होगा, तो जो इजिली अवेलेबल प्रोटॉन होगा उसी को एक्सट्रैक्ट करना चाहेगा, जो लेस, जो हाईली स्टेरिकली हिंडर्ड प्रोटॉन है उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर इसको इजीली मिल रहा है तो फिर डिफिकल्ट के पास क्यों जाएगा, और जाएगा भी तो ये नहीं मिल पाएगा इसको। अगर ये इसको अप्रोच करना चाहेगा भी तो ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप चारों तरफ से इसको घिरे हुए हैं, ये इसको जाने ही नहीं देंगे, यानी ये ऑक्सीजन जो है वो इस पर जा ही नहीं पाएगा, जाएगा बट बहुत ही माइनर क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये जो है इजिली इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो रिएक्शन फास्ट हो, यानी जो तुरंत रिएक्शन दे दे, वही तो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। यानी अगर 100% की बात करो तो 90%, 20% का रेशियो आएगा, 70%, 30% का रेशियो आएगा। तो इस तरह से देखोगे तो ये क्या है, इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट है। तो अगर इसमें बात करो, तो बात करोगे तो क्या आ जाएगा, तो देखो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनेगा कुछ इस टाइप से, CH3, ये CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, ठीक है, ये बन गया CH2 CH3, ये बना, यहाँ पे एक बनेगा, दूसरा जो बनेगा वो CH3 CH3 CH CH3। अब देखो इसमें हम इसको देखते हैं कैसे ऐसे हो रहा है। ठीक, ये बना दो। तो अगर हम बात करें इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन की, तो ये क्या था, कंडीशन नंबर 1, इफ द बेस इज स्टेरिकली हिंडर्ड और बल्की, उसका एग्जाम्पल चल रहा है, ध्यान देना। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं थोड़ा दूर दूर करके, ये हो गया बियर है, ये एच है, ठीक, ये हो गया हमारा,
हमारा बेस क्या है, टर्सरी, हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे यहाँ पे कि अगर हमारा ये बेस क्या है, ऑलरेडी बल्की है, तो बल्की बेस होगा, तो ये मान लो हमारा ये एच ए प्रोटॉन है, ये हमारा एच बी प्रोटॉन है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन है, दोनों सेम है, चाहे यहां से ले चाहे यहां से ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड है, जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, वो बल्की बेस है, तो बल्की बेस है तो क्या करेगा, टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड ये यहां से प्रोटॉन लेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो अगर ये एच ए प्रोटॉन को रिमूव कर रहा है, तो देखो अगर ये एच ए प्रोटॉन को रिमूव कर रहा है, और एच ए प्रोटॉन को लेने में इसको इजी है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है सबस्ट्रेट में, बट यहाँ पे लेना डिफिकल्ट होगा, तो देखो यही प्रोडक्ट बनेगा, ये हो गया हमारा CH2 डबल बॉन्ड CCH3 CH2 CH3, और यहाँ पे देखो अगर ये टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड जो हमारा बेस है, ये टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड, ये अगर इसको लेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये ग्रुप बाहर निकलेगा, उस केस में क्या हो जाएगा, ये एच बी प्रोटॉन निकला, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, ये बना। अब देखो इसके क्रॉस कितने अल्फा है, तीन तीन छः, छः और तीन नाइन, नाइन अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखोगे तो क्या है, ये डबल बॉन्ड है, यानी तीन और दो, फाइव अल्फा हाइड्रोजन है, बट ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर माइनर प्रोडक्ट ये हुआ, यानी कि मेजर प्रोडक्ट ये हुआ, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस सब्स्टिट्यूटेड, यानी इसी को क्या बोलेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट हो गया। ये देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये क्या है, सैडजे प्रोडक्ट। तो होना चाहिए था क्या, मोर सब्स्टिट्यूटेड का मेजर प्रोडक्ट, बट यहाँ पे माइनर हुआ, क्योंकि ये जो रिएक्शन का रेट है वो इसके थ्रू फास्ट हो रहा है, तो जो फास्ट होगा वो जल्दी कन्वर्ट होगा, उसका अमाउंट ज्यादा होगा, इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और क्यों फास्ट हो रहा है, क्योंकि ये बल्की बेस है, और बल्की बेस होने के कारण ये इजिली अवेलेबल प्रोटॉन को लेगा, ये डिफिकल्ट होगा यहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि ये भी स्टेरिकली हिंड्रेंस है और ये भी स्टेरिकली हिंड्रेंस है, यही रीजन है कि ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है। ठीक है, ये है, तो इसको छाप लो, छापो उसको। अब देखो इसमें जो है, ये ये जो है वो 72% मिलता है, और ये जो है वो 28% इसका यील्ड है। तो 72% यहाँ पे यील्ड है, यहाँ पे 28% यील्ड है, देख रहे हो कितना डिफरेंस है, लगभग 3 टाइम का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये है कि क्या, कि अगर हमारा बेस क्या होगा, बल्कि होगा तब, इसी में और फर्दर एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ द साइज ऑफ बेस, if the size of base increases, percentage of, if the size of base increases, then percentage of less substituted alkene, less substituted alkene
that is Hoffman product increases whereas Kretschmer product decreases. तो कह रहा है कि if the size of base increases then percentage of less substitute alkene that is Hoffman product increases whereas Kretschmer product decreases. Kretschmer product मतलब more substitute product. तो इसका एग्जांपल देखो, ये देखो CH3 C CH3 H Br है, ठीक है। इसका एक हमने कॉमन एल्कोऑक्साइड ले लिया, R चेंज करेंगे तो रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा देखना है। तो देखो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हुआ, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, ठीक है। यहां पर भी बीटा कार्बन है, तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा ये CH3 C डबल बॉन्ड CH3 ये CH Br ठीक है। ये बना, ये और दूसरा जो है एक बीटा प्रोटॉन ये है, ये वाला। तो दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखो CH3 H C H डबल बॉन्ड CH2, ये बना, ठीक है। ये देखो ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, और ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। ये मोर सब्स्टिट्यूट है और लेस सब्स्टिट्यूट है, ये क्या है, एल्कोऑक्साइड बेस है। तो हम यहाँ पे देखो ये R ग्रुप को वेरी करेंगे तो इसके परसेंटेज में क्या डिफरेंस आएगा उसी को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जो परसेंटेज में जो डिफरेंस आएगा उसी को हम यहाँ पे कंसीडर करना है हमको। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो सीरियल नंबर, बेस, सैडजे प्रोडक्ट, परसेंटेज ऑफ सैडजे प्रोडक्ट, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक, ये है। तो सीरियल नंबर की अगर हम बात करें, ये तो फर्स्ट अगर हम बात करें बेस जो होगा हमारा वो इथोऑक्साइड CH3 CH2O, इसको क्या बोलते हैं, इथोऑक्साइड, इथोऑक्साइड। उस केस में ये देखा गया है कि सैडजे प्रोडक्ट जो था वो 79% था और ये 21%, ठीक है। सेकेंड केस में देखा गया, ठीक, ये देखो ये एमी यानी कि मेथेनॉल मिथाइल एमी टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड, टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड देखा गया तो ये जो था वो हमारा था 79%, ठीक है, और ये जो था 21%,
ठीक नहीं, ये 81% और ये 19%, सेकेंड केस में। थर्ड केस की अगर आप बात करो तो थर्ड केस में यहाँ पे मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप लगा दिया था, MeC Me, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2CH3, इथेनॉल, इथाइल ग्रुप वो ये था। ठीक, तो इस केस में जो था वो यहाँ पे जो था 79%, ये 21%, यहाँ पे देखा गया तो ये 19% और ये 81%। ठीक है, अगर हम बेस का साइज और बढ़ा दिए तो बेस का साइज और बढ़ा दिए, यानी कि फोर्थ कंडीशन क्या किया कि यहाँ पे CET, इथेनॉल, ये इथाइल, यहाँ पे भी इथाइल, और ये बेस ले लिया। ठीक, इस केस में देखा कि ये 8% हुआ और ये 92% हुआ। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज कर रहा है बेस का, वैसे वैसे जो हॉफमैन प्रोडक्ट का है रेशियो बढ़ रहा है और सेडजे प्रोडक्ट का घट रहा है। तो ये था, और इसी पे क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारे जेई मेंस में एक 2020 में। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि E2 एलिमिनेशन के केस में ये जो फर्स्ट पॉइंट था क्या कि अगर बेस बल्की होता है, अगर बेस का साइज बल्की ले लेते हो तो वहां पे उस कंडीशन में हमारा जो मोर सब्स्टिट्यूट जो था वो माइनर प्रोडक्ट होगा और लिस्ट जो होगा वो मेजर। क्यों? क्योंकि अगर बेस बल्की है तो लेस हिंडर्ड प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना इजी होगा एज कंपेयर टू स्टेरिकली हिंडर्ड प्रोटॉन को। यानी कि यहाँ पे अगर इस रिएक्शन को देख रहे हो, इस रिएक्शन में ये बीटा प्रोटॉन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। ये जो बीटा कार्बन पे प्रोटॉन है वो दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो ये जो बल्कि जो बेस, जैसे जैसे बल्कनेस बढ़ाओगे, इस बेस का साइज बढ़ाते जाओगे, तो इस प्रोटॉन को, ये आउटर साइड प्रोटॉन है, इसको एब्स्ट्रैक्ट करना इजी होगा एज कंपेयर टू इस प्रोटॉन को, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो वही कहने का मतलब ये है कि बेस का साइज इंक्रीज करोगे तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट का होगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड यानी हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये इस केस में क्या हो जाएगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा और ये जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। और इस केस में इसी को बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, ये लेस सब्स्टिट्यूट को ही बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सैटजे प्रोडक्ट। ठीक, तो ये ध्यान देना है तुमको, ये तुम्हारे लिए क्या है, रेड एरिया है, रेड जोन है। तुम हमेशा सैटजेप को ध्यान में मत रखना E2 एलिमिनेशन के केस में। साइज देखना है सबसे पहले बेस का, कि बेस का साइज क्या है। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये देखो CH3, CH3, Br, CH2, CH3, इसका रिएक्शन कराया है अल्कोहलिक वेज। दूसरा CH3, CH3, H, CHBr, CH3, डाइल्यूट H2SO4 और हीट किया है। तीसरा है CH3, CH3, Br, CH2, CH3, और ये है टॉक्सरी ब्यूटॉक्साइड। फोर्थ क्वेश्चन है CH3, CH3, Br,
CH2 CHO और हीट किया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये तो दे दिया। अब इसका क्वेश्चन क्या है, जैसे ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, तो क्वेश्चन ये है कि सेट जे प्रोडक्ट आर नॉट ऑब्टेन्ड। पहला दिया था एक में ओनली सी, दूसरा दिया था ए एंड सी, तीसरा दिया था ए सी एंड डी, चौथा दिया था ए एंड बी। तो क्वेश्चन का देखो क्या है, कह रहा है कि सेट जे प्रोडक्ट आर नॉट ऑब्टेन। सेट जे प्रोडक्ट किसमें ऑब्टेन नहीं हुआ है, ठीक है, सेट जे प्रोडक्ट किसमें ऑब्टेन नहीं होगा। तो देख रहे हो कि इसमें क्या है, ये E2 एलिमिनेशन है, एल्कोहलिक क्यूएच है, एल्कोहलिक क्यूएच है नहीं, हमारा बेस क्या है, बेस जो है छोटा है, तो इस केस में सेट जे प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट सेट जे प्रोडक्ट आर नॉट ऑब्टेन एज मेजर प्रोडक्ट। कि सेट जे प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट किसमें ऑब्टेन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे देखो डाइल्यूट H2SO4 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेट जे प्रोडक्ट बनेगा। इस केस में देखो टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड, और जब टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड दे दिया है बल्कि ब्लेज, और यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये अल्फा कार्बन, ये इसका बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन इक्वल है, इसमें ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन। तो तुम देख रहे हो कि सब में क्या होगा, सेट जे प्रोडक्ट बनेगा, बट यहाँ पे बेस क्या है, बेस क्या है, बेस जो है वो बल्कि है, ये ऑलरेडी स्टेरिकली हिंड्रेंस है, तो ऑलरेडी स्टेरिकली हिंड्रेंस है, तो इस प्रोटॉन को न खींचकर इसको खींचना प्रीफर करेगा। तो इस केस में जो होगा सेट जे प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होता, ये। और ये 2020 में जो जेई एडवांस का एग्जाम हुआ, जेई मेंस का, ठीक है, जनवरी में, उसी में ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। तो ये ब्यूटी है E2 एलिमिनेशन का, क्वेश्चन आना ही आना है और इसको ध्यान में रखना है। तो ये हुआ क्या, जब हमारा बेस बल्की हो। सेकंड हम देखेंगे, सेकंड कंडीशन जो है